आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीएसटी रिटर्न में आरसीएम को कैसे दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जीएसटीआर वन का डिटेल्स आपके सामने है। फ्रेंड्स, जीएसटीआर वन में आरसीएम को दिखाने का मतलब है कि एज ए सप्लायर जीएसटी का टैक्स रेसिपिएंट को पे करना है, सप्लायर को नहीं। दूसरा, आरसीएम में रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो आरसीएम के अंदर जीएसटी पे कर पाएगा। तो इसका मतलब जो बी टू सी वाले ट्रांजेक्शन है वो तो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो बी टू बी के ट्रांजेक्शन्स है। अब बी टू बी के ट्रांजेक्शन में भी दो तरीके का आरसीएम है, एक जो है नॉर्मल आरसीएम है, एक दूसरा जो है वो सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 के अंदर आता है। नॉर्मल आरसीएम में जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐड रिकॉर्ड करना है जीएसटीआर वन के अंदर। जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जो आपसे पूछेगा कि क्या ये सप्लाई जो है रिवर्स चार्ज के अंदर अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम समझ जाएगा कि आरसीएम वाली इन्वॉइसेस है और सामने वाले रेसिपिएंट के जीएसटीआर टू बी में एक फ्लैग के साथ में ये इन्वॉइसेस चली जाएंगी कि ये पर्टिकुलर इन्वॉइस जो है वो आरसीएम की है। तो इस तरीके से एज ए आउटवर्ड सप्लाई आपको जीएसटीआर वन में आरसीएम दिखाना है, तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 95 वाली इन्वॉइसेस जो सेक्शन 95 के अंदर आती है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज जो है वो उसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो इसके अंदर रजिस्टर भी हो सकता है, अनरजिस्टर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है आरसीएम जो है वो स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज है, ना कि ये देख रहा है कि सामने वाला पर्सन रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है आपको आरसीएम के अंदर 95 में अगर कोई सर्विसेज आ रही है तो उसको आपको यहाँ पे फाइल करना है। अब दूसरी बात करते हैं बी टू सी लार्ज इन्वॉइस। बी टू सी लार्ज इन्वॉइस के अंदर अब जो है जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो चेंज हो गई है। अब 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वॉइसेस को आपको यहाँ पे दिखाना है, जिसमें अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो अदर देन महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वॉइस की सप्लाई की है तो आपको उसको इन्वॉइस वाइज डिटेल यहाँ पर देनी होती है। बी टू सी का ये फंडा है, बी टू सी लार्ज इन्वॉइस का ये फंडा है, जबकि बी टू सी स्मॉल में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट देना है तो उसमें भी दो कैटेगरी आती हैं, एक रजिस्टर और एक अनरजिस्टर। रजिस्टर और अनरजिस्टर के लिए जीएसटीआर वन में अलग अलग चेक बॉक्स है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है। नील रेटेड, नॉन जीएसटी और एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में जो है आपको चार तरीके का बाइफिकेशन देना होता है कि अपने अनरजिस्टर को कितना सप्लाई किया, अपने रजिस्टर को कितना सप्लाई किया, दोनों विद इन स्टेट, और ऐसे ही आउटसाइड स्टेट रजिस्टर और अनरजिस्टर को कितना सप्लाई किया। ये सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो हमारी जीएसटी 3B है उसके अंदर हम आरसीएम की इन्वॉइसेस को कैसे दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1 है। इसके अंदर जो जीएसटीआर वन में मैंने आरसीएम की इनवॉइस दिखाई है B2B के अंदर, वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगी, हमें कुछ भी नहीं करना है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टैक्स अमाउंट है आरसीएम की इनवॉइस पे सप्लायर को नहीं देना होता है, तो वो जीएसटीआर 3B के अंदर टैक्स अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आएंगे। अदरवाइज ये आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इसलिए ये यहाँ पर नहीं आएंगे। इसी तरीके से जो नील एग्जाम नॉन जीएसटी दिखाई है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज आती है 3.1A में, जिसको लेके कंफ्यूजन होता है कि इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। जैसे कि हमको पता है कि जीएसटी 3B की ये वाली टेबल हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करती है। तो एज ए रेसिपिएंट जो आरसीएम की इन्वॉइसेस मेरे सामने वाले सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर वन में अपलोड किया है, उनके ऊपर मेरे को आरसीएम में टैक्स पे करना है। तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इस तरीके की इनवर्ड सप्लाई को मैं जीएसटीआर 3.1 की टेबल डी में दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर रेसिपिएंट वाली आरसीएम आएगी। ध्यान रखिए, आरसीएम भी दो तरीके से होता है, एक डोमेस्टिक सप्लाई और एक जो हम इंपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई में जो भी जीएसटीआर वन में हमें दिख रहा है वो यहाँ पर हम ले लेंगे, और कोई अनरजिस्टर्ड सप्लाई भी है तो उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहले टैक्स पे करेंगे और फिर नीचे जाके आईटीसी के कॉलम में उसका आईटीसी ले लेंगे। वेयर एज अब दूसरी बात आती है इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर ध्यान रखिए कि जो आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है उसमें जो जीएसटी का पेमेंट है वो कस्टम स्टेशन पर ही हो जाता है। तो उस तरीके की आरसीएम को आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी कस्टम स्टेशन पर उसको पे करिए है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कस्टम स्टेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं आता है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में पहले आपको आरसीएम यहाँ पर पे करना पड़ेगा और देन फिर आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। तो ये आईटीसी
आरसीएम जो है जीएसटी 1 एंड 3B में कैसे दिखाई जाती है उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।